नमस्कार बच्चों, ठंडी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो या अभी देख सकते हैं बरसात हो, हर समय आपके साथ खड़ा है लखनऊ वाले। तो देखिए लखनऊ वाले पर बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। हमारी टीम आपको इंस्टाग्राम पर रात के 2-2 बजे तक रिप्लाई कर रही है, ऐसा हमारा टीम ने बताया हमें, और आपकी हेल्प भी हो रही है बहुत सारी। यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी आपके कमेंट के जितना हो पा रहा है उतना रिप्लाई दिया जा रहा है हमारी टीम की तरफ से, और हम भी बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। अब बहुत सारे डाउट ये है, पहला डाउट ये आ रहा है कि भैया हमारा हो गया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आना है। दूसरा डाउट ये आ रहा है कि भैया सेकंड अलॉटमेंट कब आएगी या फिर थर्ड अलॉटमेंट कब आएगा। और तीसरा डाउट ये आ रहा है कि क्या हम अपग्रेड करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट या फिर कॉलेज चेंज हो जाएगा, या फिर जो सब्जेक्ट मिला है क्या वो हट जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इन सभी डाउट को एक एक करके क्लियर करेंगे, और अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने का। लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग पर्सनली मुझसे बात कर लें। सबसे पहला सवाल कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आना है। देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप एकदम परेशान मत हो, एकदम भले 1% भी परेशान ना हो। अगर आपके पास है अलॉटमेंट लेटर और फी रिसिप्ट, यानी कि आप इस लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र बन चुके हैं, अब आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने जो अपना कोर्स चुना है उसके लिए एलिजिबल है तो। अब ऐसा है कि आपने चूज कर लिया है बीकॉम और आपने 12th में ही फेल हो गए हैं, या फिर आपने चूज कर लिया है बीए और पता चला कि आपने 12th में कम परसेंटेज है, 20% है, 33% से पास हुआ है। तो एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जितनी एलिजिबिलिटी है उससे अगर आप एलिजिबल है तो सही है। जैसे कुछ बच्चे बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि वो लोग आर्ट्स से थे या कॉमर्स से थे, तो वैसे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा अन्यथा की स्थिति में दिक्कत होने वाली नहीं है अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर है तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दिया था उसी नंबर पर आपको मैसेज आएगा। इस समय भी मैसेज आया ही होगा, जिस दिन आपका अलॉटमेंट लेटर आया होगा उस दिन आया होगा, जिस दिन काउंसलिंग की डेट आई थी उस दिन आया होगा आपके पास कि आप अपना काउंसलिंग फिल कर दीजिए। तो ये सब चीज़ों के लिए आपके पास जैसे मैसेज आता है वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा। लेकिन अगर आपके पास इन केस मैसेज आप नहीं देख पाते हैं किसी कारण से, तो आप हमारा चैनल से जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पर जुड़े रहिए। आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। जिस दिन आपका आएगा नोटिस कि इतने तारीख को आपको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो हम लोग तुरंत आपको अपडेट कर देंगे। यूट्यूब पर भी हम लोग कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है हमने बताया है। सबसे पहले आपका क्या लगेगा, अलॉटमेंट लेटर, फिर फी रिसिप्ट, इसी जो फी रिसिप्ट पर अभी आपने फीस पे किया होगा उसका, फिर क्लास 10th का मार्कशीट का जीरोक्स कॉपी लगेगा, 12th का मार्क्स का जीरोक्स कॉपी लगेगा, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ ओरिजिनल लगेंगे। उसके बाद आधार कार्ड का जीरोक्स लगेगा, और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता है, बाकी उसके अलावा जो भी ओबीसी कैटेगरी होता है, एससी एसटी कैटेगरी, ये सभी छात्रों को लाना होता है। इतने चीज़ लाना होता है, जिसमें से 2 डॉक्यूमेंट एकदम आपके ओरिजिनल ले लिए जाएंगे, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अगला डाउट ये आ रहा है कि भैया सेकेंड अलॉटमेंट में क्या हमारा जो सीट अलॉट हुआ है वो भी चला जाएगा या फिर जो नया मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डाउट है। तो देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, 2 चीज़ें समझ लो। पहला चीज़ तो होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर आपको अलॉट हुई है वो, और दूसरा या फिर रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस अलॉट हुई है, ये एक हो गया। और दूसरा बात हो गया है सब्जेक्ट का। तो देखो, जो कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो आपका अपग्रेड होकर के दूसरा यूनिवर्सिटी, मतलब कॉलेज से यूनिवर्सिटी में या तो आप आ सकते हैं, या फिर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी निकल जाएगा हाथ से, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपग्रेड का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो कॉलेज अलॉट है वो हाथ से निकल गया। तो अपग्रेड का अर्थ है कि या तो कॉलेज आपको जो मिला है वही दोबारा मिल जाएगा, या फिर उससे बेटर, यानी कि उससे, जैसे आपका 4थे नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ है तो या तो आपको 3रे नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा, या 2रे नंबर वाला या पहले नंबर वाला यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगा, या फिर जो मिला है वही रह जाएगा। ये हो गया कॉलेज या का। दूसरा चीज़ कि सेल्फ और फाइनेंस और रेगुलर की। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस सीट अलॉट हुई है और आपके कोर्स में रेगुलर सीटें हैं तो आप अपग्रेड कराएंगे तो सेल्फ फाइनेंस हो सकता है कि रेगुलर में आप चले जाए। लेकिन अगर आप रेगुलर में नहीं जा पाते हैं तो जो सेल्फ फाइनेंस मिला है वो आपका सेफ रहेगा।
फिर उसके बाद ये डाउट आता है कि भैया सब्जेक्ट का क्या है। जैसे आर्ट्स में बीए में बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और आपने मेजर माइनर सेलेक्ट किया होगा प्रेफरेंस वाइज कि नंबर 1 पे मेरा ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पर ये। तो उसमें क्या होगा कि जो आपको अलॉट हुआ है अभी, या तो वो रहेगा या फिर उसके ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने नंबर 1 पे हिंदी, नंबर 2 पे इंग्लिश और नंबर 3 पर मान लीजिए कि सोशोलॉजी डाले हैं और अभी आपको सोशोलॉजी अलॉट हुआ है, तो अगर आप अपग्रेड कराएंगे तो सोशोलॉजी से 2 नंबर वाला इंग्लिश या तो अलॉट हो जाएगा या 1 नंबर वाला हिंदी अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अलॉट नहीं हो पाता है किसी कारण से, सीट लॉक खाली होने के कारण, तो जो सोशोलॉजी अलॉट हुआ है वो हाथ से नहीं जाएगा, या फिर सोशोलॉजी के बाद आपने कुछ सेलेक्ट किया है वो नहीं मिलेगा, या तो सोशोलॉजी से ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो आपको मिला है या तो उससे ऊपर वाला प्रेफरेंस मिल जाएगा या फिर वो जो मिला है वही रहेगा। ये तो बात हो गई अपग्रेडेशन की। कुछ लोग पूछ रहे कि क्या अपग्रेडेशन की फीस रिफंड होती है, तो बिल्कुल नहीं। जो अपग्रेडेशन का फीस होता है वो रिफंड नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बार बार आपसे बताए थे कि आप क्या करिए कि आप अपना कॉलेज में सिर्फ यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करिए, कोई कॉलेज मत सेलेक्ट करिए। अब कई सारे बच्चे हैं जो कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, उनको कॉलेज अलॉट हो गया है, अब उनको अपग्रेड करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो आप जब पैसा दे रहे हैं तो या तो उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, तब वो आपका फीस में मैनेज होगा, नहीं तो फिर आपका अपग्रेडेशन का फीस रिफंड नहीं होगा। फिर अगला डाउट ये आ रहा है कि क्या अलॉटमेंट, जो नेक्स्ट अलॉटमेंट आएगा तो कब आएगा और कितने दिनों पर आएगा। तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट आपका आ गया है, सेकंड भी कई कोर्सेज का बीकॉम, बीबीए, ये बीसीए वगैरह का संभवतः ये सब चीज़ें का आ ही गया है। अब जो भी कोर्स बच्चे हैं उनके बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। एक लास्ट डेट होता है आपका फीस पेमेंट करने का, फर्स्ट अलॉटमेंट में या सेकेंड अलॉटमेंट में। वो डेट के बीत जाने के बाद 1 से 2 दिन के बाद फिर नेक्स्ट अलॉटमेंट आ जाता है। कितने अलॉटमेंट आते हैं भैया? तो 3 अलॉटमेंट आता है लखनऊ विश्वविद्यालय में। 3 के बाद नहीं आता है, आता है, मैं बता रहा हूँ। पहला अलॉटमेंट आया, पहले अलॉटमेंट में सबसे अधिक बच्चों का एडमिशन होता है, दूसरे अलॉटमेंट में थोड़े कम बच्चों का होता है, और तीसरा अलॉटमेंट वो अलॉटमेंट होता है फाइनल अलॉटमेंट, जिसमें जितने सीटें आपकी बच जाती है का मतलब कि जितने लोगों को सीट अलॉट किया गया वो लोग सीट नहीं लिए, तो वो सारी सीटें प्लस जो बच्चे एडमिशन कैंसिल करा देते हैं, जैसे कि कई बच्चों का 12th ही फेल हो गए या फिर कहीं और हो गया CUET के थ्रू, तो जितने बच्चों ने सीटें छोड़ दिया, जितने बच्चों ने एडमिशन कैंसिल करा दिया, ये सभी सीटें मिला करके लखनऊ विश्वविद्यालय थर्ड अलॉटमेंट जारी करती है, और इसमें जितने लास्ट तक जाना होता है चला जाता है। थर्ड अलॉटमेंट के बाद भैया क्या हमारा चांसेस बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं, चांसेस ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद क्या करता है लखनऊ विश्वविद्यालय? उसके बाद देखता है कि एक एक करके, जैसे कि तीसरा अलॉटमेंट कर दिया, सभी सीटें फुल हो गई, लेकिन सीट फुल होने के बाद भी तो कुछ बच्चों का एडमिशन कैंसिल कराने का मन करता है। क्यों भैया? हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये कोर्स ही नहीं करना है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ रहने की फैसिलिटी नहीं है, कई कारण की वजह से कुछ बच्चे छोड़ते हैं। तो जब छोड़ते हैं तो जैसे एक बच्चा छोड़ा, तुरंत विश्वविद्यालय नेक्स्ट जो भी उसके सीट पर होता है बच्चा, जो भी मतलब नेक्स्ट रैंक वाला होता है, उसको अलॉट करता है। तो वो उसके लिए कोई नोटिस कुछ भी जारी नहीं होगा, उसके लिए डायरेक्ट आपको मैसेज आएगा। आप अपना मैसेज देखेंगे कि अरे मुझे सीट अलॉट हो गया है, आप तुरंत अपना लॉगिन ID चेक करेंगे, उसमें तुरंत आएगा आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तुरंत आप फीस पेमेंट करिएगा। ये याद रखिएगा, फीस पेमेंट तुरंत करिएगा, और उसके बाद आप आएंगे आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक और लोगों की डाउट आ रही है कि क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिस दिन मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, अगर मैं नहीं आ पाया तो क्या मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस दिन बुलाया जाएगा, आप कोशिश ज़रूर करिएगा कि उस दिन आ जाइए, बेहतर होगा। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं तो 1-2 दिन बाद भी अगर आप आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने डीन ऑफिस में जाएंगे और सेम प्रोसेस के थ्रू मतलब आप अपना सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यही होता है। तो बाकी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं बार बार लोगों को बता रहा हूँ कि ये सब छोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई बड़ी परेशानी होने वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कुछ कोर्सेज में फिर से बता दूं कि सेल्फ फाइनेंस ही सिर्फ होती है, तो इसलिए उसमें आपको अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। और कुछ सीटें जो रेगुलर होती है उसमें अगर आपको अपग्रेड करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ ये है कि आपका वो सीट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो चुका है, तो वो नेक्स्ट अलॉटमेंट में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित।
अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में मौजूद है और आर्ट फैकल्टी में अभी बारिश का माहौल है, तो बारिश जैसा दिल भी हुआ होगा, अभी बारिश हो ही रहा था। तो ये सभी चीज़ें बताएं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेहिचक इंस्टाग्राम पर हमें पूछ सकते हैं मैसेज करके, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। कहीं भी पूछिए, हर जगह आपको जवाब देने के लिए हमारी टीम हर समय तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।